आसमान पर अगर नजर अपनी दौड़ाएंगे तो वहां पर ध्वज फॉर्मेशन के साथ, पुष्प वर्षा के साथ आप देखिए किस तरीके से ध्वज लहराते हुए उड़ान भर रहे ये हेलीकॉप्टर्स। इन्वर्टेड वाई फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपने हेलीकॉप्टर में फॉर्मेशन का नेतृत्व करते हुए ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी भारतीय सेना के ध्वज के साथ, विंग कमांडर अभिषेक मल्होत्रा नौसेना के ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक शुक्ला। जन समूह पर आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। तो हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर फूलों की पंखुड़ियां बिखेरते हुए गुजर गया है और अब आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ पर परेड कमांडर आते हुए लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली क्षेत्र। और ये चौथा मौका है, अगर मैं गलत नहीं हूं जनरल मेस्टन, ये चौथा मौका है जब लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार परेड कमांडर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार का चौथा मौका है, बिल्कुल सही। और साथ में वो कुमाऊं रेजिमेंट के, और इनको जैसे आपने बताया अवार्ड मिले, इन्होंने कोर्सेज भी किए हैं, फॉरेन में यूके में भी इन्होंने कोर्स किया है और इन्होंने नेशनल डिफेंस कॉलेज कोर्स किया है। तो ये चौथी बार ये जो कर रहे हैं, तो वो पहली बात इट्सेल्फ बहुत ऑनर है एक भारतीय रिपब्लिक डे में पर ये सेना का कमांड करना, वो परेड को लीड करना, मेरे ख्याल इनको और इनकी फैमिली के लिए तो बहुत ही गर्व का दिन है। और चौथी बार तो मेरे ख्याल यूनिक ऑनर है, क्योंकि बिल्कुल मुझे भी वही लगा कि इतने ज्यादा बार कोई परेड कमांडर बने, अपने आप में एक तरीके से ये एक इतिहास है जो बना दिया है लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने। बिल्कुल, ये तो गौरव की बात तो है ही, उनके लिए भी, पूरे देश के लिए भी। और साथ में जिस डिसिप्लिन के साथ और जिस अच्छे तरीके से चारों बार ये परेड हुई है, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये बहुत ही प्रोफेशनल ऑफिसर है और इनके नेतृत्व के अंदर ये वाली परेड भी बहुत अच्छी जाने वाली है। और इनका जो एक आप देखिए ऑरा देखिए इनका एकदम स्ट्रेट। ये परेड उप कमांडर आ गए हैं। आप परेड सेकंड इन कमांड इस समय देख रहे हैं मेजर जनरल नवराज ढिल्लों, वीएसएम चीफ ऑफ स्टाफ मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र। अब वो आगे बढ़ते हुए, जी सर बिल्कुल। तो आप एक बार देखिए इनका जो स्टेचर है, एकदम स्टिफ रैम रॉड, जो सलूट देखिए आप, एक भी उंगली हिली नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्शाता है पूरी आर्म फोर्सेस के अंदर जो एक डिसिप्लिन दिया जाता है, एक तरीके से अपने आप को कैसे आप आगे बढ़ के प्रस्तुत करते हैं, और इनको देखने के बाद दूसरों में कितना जोश आता है या दूसरों में कितना अनुशासन की भावना आती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लीडर की सबसे पहले क्वालिटी है कि उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो उसके ऊपर विश्वास रखते हो। तो मतलब अब ये कहा जा सकता है कि अब औपचारिक तौर पर इस परेड की शुरुआत हो गई है और अब जो परमवीर चक्र और अशोका चक्र विजेता हैं, अब आप क्रमवार तरीके से उनको देखेंगे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए। तो सूबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव पीवीसी, उनको देख रहे हैं आप। संजय कुमार पीवीसी 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स। तो ये परमवीर चक्र से जो सम्मानित विजेता हैं सबसे आगे वो दोनों, इसके बाद जो अशोक चक्र से सम्मानित विजेता हैं वो पीछे पीछे उनके आते हुए चक्र और कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र। तो बस मैं आपको इतना बताती चलूं कि परमवीर चक्र युद्ध में असाधारण वीरता का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाने वाले सैनिकों को दिया जाता है, और अशोक चक्र भी अन्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों को प्रदान किया जाता है। तो ये परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता हमारे वीर। और अब जो अतिथि हैं हमारे यूरोपियन यूनियन, उन्हीं का कंटिंजेंट जो है उसको अब आप आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर देखेंगे। अब वो कोई देश नहीं है, यूरोपीय यूनियन है, और ऐसे में यूरोपीय यूनियन का ये कंटिंजेंट जिसमें 4 ध्वज धारक हैं। जनरल मिनिस्टर शुरू हुई है, जितने भी फॉरेन कंट्रीज के जो भी चीफ गेस्ट होता है उन्हीं की कंट्री के वहां पर मार्चिंग कंटिजेंट्स आते हैं। तो ये इस टाइम पहली बार है कि ईयू कंटिजेंट भी आया हुआ है, और जो 4 ध्वज दिखा रहे हैं वो उनके यूरोप यूनियन के हैं और 2 उनकी नेवी के भी हैं, और एक मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो उनके ये 4 ध्वज दिखा रहे हैं। ये जो ध्वज है सर, ये यूरोपीय संघ के जो 27 सदस्य देश हैं उनकी संस्थागत एकता का और यूरोपीय संघ के सैन्य स्टाफ के ध्वज के साथ सुरक्षा और रक्षा के लिए यूरोपीय संघ संस्थागत जो संरचना में स्थायी सैन्य निकाय है उसका ये प्रतीक है जो यहां आप देख रहे हैं। 4 ध्वज धारक हैं आगे बढ़ते हुए कर्तव्य पथ पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।